कितना लाए हैं अभी तक इन 9 सालों में कितना लाए हैं। कई बार इनकी सबमिट इस तरीके से हो चुकी हैं, तो इसका पहले हिसाब दीजिए। नेताजी, रामचरितमानस से बात उछली, फिर ब्राह्मण तक आई, अब शूद्र तक चली गई, क्या कहेंगे इसको लेके आप? देखिए, इस पे हमारा तो पहले स्टेटमेंट आ चुका है। ये मौर्य जी का व्यक्तिगत स्टेटमेंट था, ये पार्टी का स्टेटमेंट नहीं था। और देखिए, सभी हम लोग तो सभी ग्रंथों को मानने वाले हैं। भगवान राम के आदर्शों पर चल रहे हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर, जितने भी भगवान के रूप में भाई हम लोग तो सबको मानते हैं, लेकिन और इसलिए मानते हैं। आपकी की पार्टी अखिलेश जी के बाद, उनके बयान के बाद जो है अब ये बात निकल के आ रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम भी शूद्र हैं। इसको लेके क्या? अच्छा बताइए। आपकी ही पार्टी के 2 विधायक आमने सामने हुए, आप बता रहे हैं कि उनका निजी मामला है, दोनों के चलते आपका पार्टी का कार्यकर्ता असमंजस में है। देखिए, जब अखिलेश वहाँ पर जो जहाँ पर वो अधिष्ठान जहाँ पर हो रहा था, तो वहाँ पर फिर काले झंडे क्यों दिखाए गए, क्यों ऐसे ऐसे नारे दिखाए गए हैं? अगर तुम कोई भी किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में कोई जाता है तो काले झंडे क्यों दिखाए गए? माननीय जी, पार्टी में आपका कद और स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बराबर कर दिया गया, और रामचरितमानस का बयान वो पहले दे चुके थे। सत्ता पक्ष कह रही है कि उनका प्रमोशन हो गया क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के धार्मिक उन्माद को बिगाड़ने वाले जो बयान दे दिए। आप क्या सोच रहे हैं, आपके बराबर कद है उनका पार्टी? अच्छा बताइए, अब ये बताइए, वो देखिए नेता तो हैं, उनके विचार कुछ भी हो सकते हैं। आप जितने यहाँ पत्रकार हैं, हम तो समान ही मानते हैं, तुम क्या पूछ बैठो। लेकिन मैंने कहा कि उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट था, पार्टी का स्टेटमेंट नहीं था। एक और आपके नहीं था। पूर्व आपके विधायक हैं, वर्तमान हैं, पूर्व मंत्री रहे। अच्छा, उन्होंने जो बयान दिया तब से आपकी पार्टी में अंतःकलह मच गया है। अच्छा, एक इनका जवाब और था, सूत्र वाला और काले झंडे क्यों दिखाए? और काले समाजवादियों का पुराना क्या जानते हो? अगर तुमने काले अगर झंडे दिखाए हैं, और अगर हमने काले झंडे दिखाना शुरू कर दिए हैं, तो फिर कहीं इनके कोई भी मंत्री घुस नहीं पाएगा, कोई मंत्री। अच्छा नेताजी, जब आरपी यादव की गिरफ्तारी हुई थी तो अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था कि एसपी हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं, अधिकारी हमारा फ़ोन नहीं उठाते। 4 यहाँ के विधायक आपके 12 बजे तक वो थे, कल आरपी यादव हो गए 12 घंटे बाद, किसी को नहीं पता चला। ये है आपके जो पार्टी के वर्कर हैं, कार्यकर्ता, जिनको जिम्मेदारी आपने रायबरेली को दे रखी है, उनको भी नहीं पता कि आपके कार्यकर्ता जेल में है कि बाहर पुलिस ले जा रही, तो न विधायकों को पता है। ये कोई गैपिंग है कि नहीं है? देखिए, गैपिंग नहीं है, ये तो अधिकारियों का है। अधिकारी बिल्कुल देखिए निरंकुश हो चुके हैं। किसी जनप्रतिनिधि का हमारे अभी तक डीएम ने बात नहीं करी। हम यहीं पर हैं, कल भी थे, आज भी हैं यहीं पर। अभी तक डीएम ने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया, मुझे अभी तक नहीं बताया है, हमसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन था? आपके साथ चीटिंग हुई मतलब? तो अभी तक यहाँ फिर ये समय नहीं रहेगा, आगे भी इन अधिकारियों को इतना देखिए, ये पूरी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रजातंत्र को ख़त्म कर रही है, संविधान को भी ख़त्म कर रही है। बाबा साहब का जो संविधान का था उसका भी अवहेलना हो रही है। तो इस तरीके से थोड़े प्रजातंत्र चलता है, जबकि हमारा प्रजातांत्रिक स्वरूप दुनिया में सबसे मजबूत प्रजातांत्रिक स्वरूप है। तो उसकी जब धज्जियाँ उड़ रही हैं सरकार में और अधिकारी इतने निरंकुश जब हो चुके हैं, तो फिर जनता को तो परेशानी है ही, जब विधायकों की बात न सुनी जाए। और यहाँ तक हम कह रहे हैं कि यहाँ के जो बड़बोले मंत्री भी हैं, कई बड़बोले मंत्री हैं, उन्हें पूछो कि तुम अपने विभाग में तुम्हारी कितनी चल रही है,
एक चपरासी का छोटे से छोटे ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हैं तो काहे के मंत्री हो, काहे के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो और बढ़ बढ़ के इतनी बातें बोलते हो। अब ये गए थे मैनपुरी के चुनाव में बड़बोले मंत्री, तो जनता ने क्या हाल किया उनका, और आगे हम इन्हें और बताएंगे चुनाव कैसे लड़े जाते हैं। और फिर हमने इसलिए देखो जो हमें समाजवादी पार्टी का महासचिव पद मिला है, अब हम समाजवादी पार्टी का संगठन को मजबूत करके इन्हें बताएंगे कैसे चुनाव लड़े जाते हैं।